विधानसभा क्षेत्र के दुलमी प्रखंड में और दुलमी प्रखंड के दुलमी पंचायत में आज पंचायत कमेटी का विस्तार किया जा रहा था। देख सकते हैं अभी हमारे साथ कोर कमेटी के सदस्य जेबीकेएसएस के हमारे संजय मेहता जी हैं और हमारे साथ हैं सूरज कुमार साहू जी, जो कि अभी यहाँ जो पंचायत कमेटी का विस्तार किया जा रहा था इसमें अभी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और आज संविधान दिवस है तो कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस के जो भी साथी हैं, जो भी जेबीकेएसएस के सदस्य हैं, वो हमेशा संविधान की बात करते हैं और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से। तो आज संविधान दिवस है, हम संजय दा से बात करेंगे और संजय दा से जानना चाहेंगे। संजय दा, सबसे पहले आपको जोहार रहेगा दादा। बहुत बहुत जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत जोहार। दादा, आज संविधान दिवस है और कहीं ना कहीं आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान को लेकर ही लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक दायरे में है और संवैधानिक हक अधिकारों को लेकर के है। क्योंकि हम लोगों ने लगातार एक बात ये कहा कि झारखंड में झारखंडियों को उनका हक अधिकार मिले, यहाँ की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता मिले, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में। हम लोगों ने दूसरा ये कहा कि अगर आप विस्थापित कर रहे हैं तो पुनर्वास की एक नीति होनी चाहिए। अगर हमारे खेत पर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को फिर आप कहाँ भेज रहे हैं, उनके जीवन का क्या हो रहा है, इसका जवाब चाहिए। तीसरा हम लोगों ने ये कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति खतियान के आधार पर परिभाषित होनी चाहिए और हम लोगों ने नियोजन नीति की मांग की। और आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का ही हवाला देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 371D में आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अगर झारखंड 15 नवंबर 2000 की तारीख को एक नया राज्य बना तो झारखंड के लोगों को भी यहाँ की नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसमें कोई गलत मांग नहीं है। अगर झारखंड में झारखंडी के लिए हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, प्राथमिकता की मांग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल संवैधानिक मांग है। और संविधान दिवस के दिन आज फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि झारखंड की इस लड़ाई को हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हक और अधिकार मिल नहीं जाता है। दादा, आप लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो लोग संवैधानिक पद में हैं वो लोग कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि जमशेदपुर में एक बड़ा मामला आया था सामने, जिस व्यक्ति का खतियानी व्यक्ति का अनिता महतो का जमीन में जबरन कब्जा किया जा रहा था कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेट्स और नेता मंत्रियों के द्वारा मिलजुल के। तो क्या कहना चाहेंगे, ये संविधान सिर्फ और सिर्फ नेता मंत्री लोगों के लिए ही, आम पब्लिक के लिए इसमें तो कोई फॉलो नहीं होता है? ये दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का, भारतीय सियासत का, झारखंड की राजनीति का, कि जो लोग पैसे और पूंजी वाले लोग हैं और जो कह सकते हैं कि जो क्राइम करते हैं, जो मनी पावर है, जिनके पास मसल्स पावर है, वो चाहते हैं कि इसी की बुनियाद पर हम यहाँ की जमीनों को लूट लें। और झारखंड की जमीनों पर यहाँ के कॉरपोरेट लोगों का, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के बाहरी ताकतों का एक गिद्ध की निगाह है कि कैसे गरीबों का जमीन लूटा जाए। आप देखिए कि जब सीएमटी और एसपीटी का कानून हमारे बीच है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जमीनें लूटी जा रही है। अगर सीएमटी और एसपीटी जैसा कानून नहीं होता तब क्या हाल होता? सीएमटी में तो कम से कम एक बाध्यता है कि थाना क्षेत्र के दूसरे में आप नहीं ले सकते हैं। आप समझ लीजिए कि सीएमटी का कानून होने के बावजूद भी आज देखिए पूरे रांची के क्षेत्र में कैसे वहां के आदिवासियों का जमीन लूटा है। पीछे तरफ आइए इधर। और आप देखिए कि जो एसपीटी है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, उसके होने के बावजूद भी सिर्फ झारखंड के संथाल में आप देखिए वहां भी जमीनों की लूट हुई। आप देखिए झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर में वहां भी जमीनों की लूट हुई, दक्षिणी छोटा नागपुर में जमीनों की लूट हुई। तो ये एक तरीके से जमीनों का लूट का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। झारखंड में एक गैंग है जो लोग ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, प्रशासन को मैनेज करने की बुनियाद पर जमीनों को लूटना चाहते हैं। और जेबीकेएसएस ने अपना ताकत दिखाया और एक तरीके से सीधे जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों से लड़ने की कुव्वत दिखाई। ये ताकत सिर्फ जेबीकेएसएस के भीतर इस वक्त है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जेबीकेएसएस आज की तारीख में अगर झारखंड के मुद्दों पर कोई लड़ने वाला संगठन है तो वो एकमात्र संगठन जेबीकेएसएस है, जो बिना किसी मतलब कहते हैं कि डर के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है और इस लड़ाई को लड़ रहा है। जो लोग संवैधानिक पद में बैठे हैं वही लोग यदि संविधान का हनन कर रहे हैं तो फिर आम पब्लिक क्या करेंगे? आम पब्लिक फिर विद्रोह करेगा, आंदोलन होगा। ये झारखंड की धरती एक तरीके से बहुत बड़े आंदोलन का गवाह बनेगी। तो आपको नक्सलवाद का नाम देके फिर आपको भीतर कर देंगे? नहीं, संविधान तो कहता है कि सभी व्यक्ति को आपको आंदोलन करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने का अधिकार है। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं तो फिर भी तो जैसे आप बोले कि अभी संविधान में हमारा ये कर्तव्य है, हमारा अधिकार है कि हम भी सुरक्षा है, हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग तो संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी आप लोग के नाम में एफआईआर हो जाता है जहां मन तहां। देखिए, सरकार के पास जब किसी विचार को दबाने का, जब किसी सोच को दबाने का, जब किसी क्रांति को दबाने का कोई हथियार नहीं मिलता है तो उसके पास एक हथियार है कि आप देखेंगे कि वो केस मुकदमा करेगा। आप देखिए कि देश में एक बहुत बड़ी परिपाटी भी चली कि आप देखिएगा कि जो लोग सत्ता में होते हैं तो सेंट्रल एजेंसीज का भी आप देखिए बहुत सारा आपको दुरुपयोग दिखता होगा कि चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ऐसी संस्थाओं का भी आपको दिखता होगा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं तो इस आंदोलन से जिनको नुकसान हो सकता है, जिस सत्ता को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं,
वो लोग केस मुकदमा की बुनियाद पर हम लोग के आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विचार इतना बड़ा हो गया है, ये सोच इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस के एफआईआर से, केस मुकदमे से ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। ये आंदोलन रुकना होता तो 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था। कोई भी आंदोलन को और धरना प्रदर्शन को पुलिस एक दिन में खत्म कर देती है, चाहती है तो चाहती तो ये 2 साल नहीं चलता। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भी जिद पर अड़े हुए हैं कि एक तरफ तुम्हारे एफआईआर और एक तरफ इधर हम लोगों का फायर। दादा, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कहीं ना कहीं देखा जयराम दा फेसबुक में पोस्ट किए हैं कि वो 45 दिन का बेड रेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें कोई रणनीति है या फिर वो अपना शरीर को आराम देने को लेकर? नहीं, देखिए, एक बात तो समझना होगा कि टाइगर जयराम महतो जी ने झारखंड को जो दिया है वो यहाँ की पीढ़ियां कभी भी इस कर्ज को नहीं अदा कर पाएगी। उन्होंने नींद त्यागा, उन्होंने भूख त्यागा और लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर इतनी सारी सभाएं की। मतलब आप समझ लीजिए कि पिछले 2 साल में वो 1000 से ज्यादा मीटिंग, बैठक, सभा, संकल्प सभा, पंचायत स्तरीय बैठक और लोगों से मिलना जुलना, किसी के घर में जाना, शादी ब्याह, सभी फंक्शन में गए हैं। और अभी तो कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, हम लोग घर पे ही बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं गाड़ी में ही सोता हूँ चलते हुए। तो शरीर है और उसको बिल्कुल तरीके से उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और हम लोग भी बहुत चिंतित होते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि इतना ज्यादा मत आप परेशान होइए, हम लोग भी देखते हैं तो हम लोगों को भी बहुत हौसला आता है कि जब हमारे नेता इतना मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों को जगा रहे हैं। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है आप लोगों को कहते हुए कि वो बता रहे थे मुझे कि सुबह 4 बजे हम सोते हैं और 9 बजने के बाद उनके घर पे लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। कई लोग सुबह में 3 बजे 4 बजे ही पहुंच जाते हैं। अब चूंकि घर पे लोग पहुंचे हैं तो मिलना भी होगा, अब लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तो फिर 11-12 बजे के बाद फिर से वो कहीं सभा के लिए निकलते हैं, फिर रात में 4 बजे घर पहुंचते हैं। अब रात में वो कहाँ सोते हैं, नहीं सोते हैं, कभी कभी अपना घर पहुंच पाते हैं, कभी कभी 20 दिन 25 दिन अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। तो एक तरीके से उनके स्वास्थ्य पर हम लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता होती है। तो अगर वो बेड रेस्ट लेना चाहते हैं तो इसमें सभी झारखंडियों को उनका स्वागत करना चाहिए कि नहीं, आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको एक अच्छा देखभाल मिले, और हम लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे। 45 दिन जो अभी रेस्ट में रहेंगे तो जेबी केसेस के जो भी साथी हैं, जैसे आप लोग अभी जगह जगह जाके लोगों को, तो क्या ये चलता रहेगा या फिर थम सा जाएगा बीच में? नहीं, शेर जब सो जाता है तो ये मत सोचिए कि सो गया है। शेर सो रहा है तो कुछ चिंतन करेगा, हो सकता है कि बड़ा पलड़ा मारने की कुछ तैयारी हो। नया एनर्जी के साथ आएंगे लगता है। बिल्कुल आएंगे। कोई रणनीति ऐसा आपके हिसाब से, कोई ऐसा? रणनीति यही है कि झारखंड में जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि झारखंड एक चारागाह है और यहाँ पर किसी भी तरीके से आकर के सांसद और विधायक बन जाएंगे, 24 में सबसे पहले उन लोगों को हम लोग बेदखल करेंगे। कोई नफरत की बात नहीं है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हजारीबाग में कोई झारखंडी सांसद बनेगा, चतरा में कोई सांसद बनेगा तो झारखंडी बनेगा, धनबाद में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा, गोड्डा में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा, रांची में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा, पलामू में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा। ये सारे सीटों पर ऐसे लोगों का कब्जा जो झारखंड की धरती से नहीं है और जो यहाँ पर सिर्फ लूटने के मकसद से आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर सांसद और विधायक का पद हासिल करके झारखंड की माटी को चारागाह बना करके लगातार लूट रहे हैं। उन लोगों को बेदखल करने के लिए 24 की तैयारी है और लगातार हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं।